हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए जिससे आप किसी इंसान के साथ अपना फ्यूचर देख सके, तो इस पावर से आप अपनी लाइफ को कितना आसान बना सकते हैं। ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम जेवियर को देखते हैं, जिसके पास एक सुपर पावर है। 16 साल की उम्र से जब भी वो किसी लड़की को किस करता है तो उसे उस लड़की के साथ अपना फ्यूचर दिख जाता है। अभी तक जेवियर को एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली है जिसके साथ वो फ्यूचर में खुश रह सकता है। इस पावर की वजह से वो बहुत लड़कियों के साथ रिलेशन बना चुका है, लेकिन उसे सबसे अलग होना पड़ा। और इसी पावर की वजह से जेवियर आज भी अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है। जेवियर एक पब्लिशिंग हाउस चलाता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है। वो हर वक्त अपने काम में ही उलझा रहता है। जेवियर का सिर्फ एक ही दोस्त है, जिसका नाम रॉबर्टो है। रॉबर्टो जेवियर को आज रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। इस डिनर में रॉबर्टो की गर्लफ्रेंड लूसिया भी आने वाली थी, और साथ ही उसके साथ उसकी फ्रेंड भी आने वाली थी। रॉबर्टो चाहता है कि जेवियर लूसिया की फ्रेंड के साथ रिलेशन में आए। रॉबर्टो के बार बार इंसिस्ट करने के बाद रात में जेवियर डिनर में चला जाता है, जहां वो लूसिया की फ्रेंड एस्टर से मिलता है। ये लोग बहुत टाइम तक बातें करते हैं। ये लोग खाने के बाद एक डांस क्लब में जाने वाले थे, लेकिन रॉबर्टो को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेवियर, एस्टर और लूसिया एक क्लब में जाते हैं, जहां पर वो थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद एस्टर जेवियर को किस करती है, जिससे जेवियर को पता चल जाता है कि एस्टर के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जेवियर और लूसिया भी एक दूसरे को किस करते हैं, और इस किस के दौरान जेवियर लूसिया के साथ अपना फ्यूचर देख लेता है कि वो लूसिया के साथ बहुत खुश रहेगा। जितनी देर तक वो लूसिया को किस करता है, उतनी देर तक उसे सिर्फ खुशी ही खुशी दिखाई देती है। एस्टर ने क्लब में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए जेवियर और लूसिया उसे लूसिया के घर पे ले आते हैं। अब लूसिया को किस करने के बाद जेवियर को पता चल चुका था कि वो लूसिया के साथ बहुत खुश रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो के साथ रिलेशन में थी। लेकिन अब लूसिया के घर पे आने के बाद लूसिया जेवियर को बताती है कि वो उसके फ्रेंड के साथ खुश नहीं है। वो उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, क्योंकि वो दोनों अलग हैं। लूसिया जेवियर के नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन जेवियर अपने आप को रोक लेता है। अगले दिन जब जेवियर अपने ऑफिस में होता है तो लूसिया उसके पास आती है। लूसिया उससे कहती है कि कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो रॉबर्टो को पता नहीं चलना चाहिए, वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। कल रात के बाद जेवियर और लूसिया के बीच की सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। जेवियर ने लूसिया के साथ अपना जो फ्यूचर देखा था वो उसे भूलने के लिए तैयार हो जाता है। लूसिया से मिलने के बाद जेवियर अपने बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो से मिलता है और उससे लूसिया के बारे में बात करता है कि अगर वो लूसिया से इतना प्यार करता है तो उसे लूसिया के साथ शादी करनी चाहिए। रॉबर्टो को जेवियर की बात सही लगती है, इसीलिए वो उसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड लूसिया के ऑफिस में जाता है और वहां पर अपने घुटनों पर बैठकर सबके सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन लूसिया उसे मना कर देती है। वो उसे साफ साफ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। ये सुनने के बाद रॉबर्टो बहुत उदास हो जाता है और अपने फ्रेंड जेवियर के पास आता है और जेवियर को सब कुछ बता देता है। रॉबर्टो बहुत उदास होता है, इसीलिए जेवियर उसे हौसला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। अपने दोस्त को उदास देखने के बाद जेवियर लूसिया के पास जाता है और उससे रॉबर्टो के बारे में बात करता है, लेकिन लूसिया उसे बताती है कि रॉबर्टो बहुत बोरिंग है, वो उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। उसे लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, जो उसे रॉबर्टो के साथ नहीं मिलेगा। जेवियर ने एक लेखक को बुक लिखने के लिए कहा था। वो लेखक उसे मैन्युस्क्रिप्ट भेजता है। जेवियर को कहानी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसकी एंडिंग से वो खुश नहीं था, इसीलिए वो अपने स्टाफ से इस बारे में बात करता है। लूसिया उस मैन्युस्क्रिप्ट को अपने दोस्तों में बांट देती है, जिसके बाद उसके सभी दोस्त उस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में उसे अपना रिव्यू देते हैं कि उसमें क्या खामियां हैं और उन्हें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इन रिव्यूज को सुनकर जेवियर बहुत खुश हो जाता है और वो लूसिया के साथ उसके घर पे चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं
और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जेवियर और लूसिया अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वो अपनी रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे। वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। इस टाइम के दौरान वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो बहुत सारी जगहों पर घूमने जाते हैं और बहुत सारी फोटोज कैप्चर करते हैं। एक दिन जेवियर की मुलाकात अपनी एक फ्रेंड एरियाना से होती है। एरियाना जेवियर को पसंद करती है, लेकिन जेवियर ने उसे बताया है कि वो किसी और से प्यार करता है। एरियाना उसे अपने फ्रेंड के घर पे ले आती है, जहां पर जेवियर उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह उसे एक लड़की को किस करने पर उसके साथ अपना फ्यूचर दिख जाता है। एरियाना को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जेवियर को उसे किस करने के लिए कहती है और उसे अपना फ्यूचर बताने के लिए कहती है। जेवियर एरियाना को किस करता है, लेकिन उसे किस करते समय उसे एरियाना के साथ अपना कोई फ्यूचर नहीं दिखता। वो अपने आप को सिर्फ अंधेरे में देखता है। उसे लगता है कि शायद उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल चुका है, इसीलिए उसे अब एरियाना के साथ अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता। वो एरियाना से कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद जेवियर वापस अपने ऑफिस में आता है, जहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो उससे मिलने आया था। रॉबर्टो जेवियर के कंप्यूटर में जेवियर और लूसिया की किस करते हुए तस्वीर देख लेता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि जेवियर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लूसिया के साथ रिलेशन में आ चुका है। उसे लगता है कि जेवियर ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो जेवियर पर बहुत गुस्सा करता है और उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़कर चला जाता है। जेवियर अब लूसिया के साथ खुश रहने लगा था। वो उसी के घर में शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। इसके बाद जेवियर अपने उसी लेखक से मिलने जाता है जिसने उसे मैन्युस्क्रिप्ट भेजा था। इस लेखक का नाम संसोलिस है। दरअसल संसोलिस ने जेवियर को जो मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी, जेवियर को पता चल गया था कि संसोलिस ने वो बहुत सारी बुक्स को कॉपी करके लिखा है। जेवियर उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिसके बाद संसोलिस एक्सेप्ट करती है कि उसने इस मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करके लिखा है। वो जेवियर को बताती है कि उसकी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसकी लाइफ मानो एक जगह पर रुक गई है, इसीलिए वो लिखने पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। जिसके बाद जेवियर उसकी मुलाकात अरियाना से करवाता है, ताकि अरियाना उसकी लाइफ से कुछ प्रॉब्लम्स को आसान कर सके। रात में जब जेवियर घर आता है तो लूसिया ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन जेवियर इस सरप्राइज को पहले ही देख चुका था, इसीलिए वो लूसिया के सरप्राइज से ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। लेकिन जेवियर के रिएक्शन से लूसिया को पता चल जाता है कि जेवियर को इस सरप्राइज के बारे में पहले से ही पता था। लूसिया जेवियर से एक हॉलिडे पर जाने की बात करती है। जेवियर उसे पहले ही बता देता है कि वहां पर हम क्या क्या करने वाले हैं। जिसके बाद लूसिया ये कहती है कि वो अपनी फ्रेंड एस्टर के साथ इस वेकेशन पर जाएगी। अगले दिन लूसिया एस्टर के साथ वेकेशन पर चली जाती है, लेकिन वहां पर उसके साथ सब कुछ वैसा ही होता है जैसा जेवियर ने उसे बताया था। वहीं दूसरी तरफ जेवियर डिसाइड करता है कि लूसिया को सरप्राइज देने के लिए वो उसके फेवरेट लेखक का ऑटोग्राफ लेकर आएगा। अगले ही दिन वो उस लेखक से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो को उस लेखक के साथ देखता है। रॉबर्टो यहाँ पर लोगों को अपनी कहानी बता रहा था कि किस तरह उसके सच्चे दोस्त ने उसके साथ धोखा किया, किस तरह उसने उसकी गर्लफ्रेंड को पटा लिया। लेकिन तभी जेवियर उससे सवाल करता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। इसमें तुम्हारे दोस्त की कोई गलती नहीं है। इस बात पर रॉबर्टो और जेवियर के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद जेवियर रॉबर्टो से माफी मांगता है और सारा कंफ्यूजन क्लियर करता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। वहीं हम अरियाना को सोंसोलिस के साथ देखते हैं। वो सोंसोलिस से उसकी जिंदगी के बारे में बात कर रही थी। सोंसोलिस उसे बताती है कि वो कभी भी लेखक नहीं बनना चाहती थी। उसकी जिंदगी में उसके साथ जो हुआ, उन हालात की वजह से वो लेखक बन गई। अरियाना उससे कहती है कि तुम्हें अपनी कहानी लिखनी चाहिए, तुम्हें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, लोग इस कहानी को पसंद करेंगे। इसके बाद सोंसोलिस अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लूसिया भी अपनी वेकेशन से वापस आ जाती है। जेवियर उससे पूछता है कि उसने अपनी वेकेशन को कैसे एंजॉय किया। तब लूसिया उसे बताती है कि तुमने जो कुछ भी कहा था मेरे साथ
सब कुछ वैसे का वैसा ही हुआ। लूसिया और जेवियर दोनों को समझ आ जाता है कि इस तरह से उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। इसलिए जेवियर डिसाइड करता है कि वो लूसिया को फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो से मिलाएगा। लूसिया रॉबर्टो के साथ बहुत खुश रहेगी, इसीलिए वो अगले दिन लूसिया और रॉबर्टो की मुलाकात करवाता है। रॉबर्टो और लूसिया एक दूसरे के साथ बात करके आपस में हुए कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं और फिर से पैचअप कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेवियर अरियाना के घर जाता है। वो अरियाना के लिए वहां पर ऑस्ट्रेलिया का टिकट रखता है, क्योंकि अरियाना असल में ऑस्ट्रेलिया से होती है। ऑस्ट्रेलिया की टिकट देखकर अरियाना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जेवियर फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। वो सोनसोलिस से मिलता है। सोनसोलिस ने अपनी कहानी तैयार कर ली थी। जेवियर को सोनसोलिस की कहानी बहुत पसंद आती है। वो उसे पब्लिश करता है और ये बुक बहुत बड़ी हिट हो जाती है। इसी खुशी में जेवियर पार्टी रखता है, जहां पर वो सोनसोलिस का सम्मान करता है। जेवियर को लगा था कि अरियाना ऑस्ट्रेलिया चली गई होगी, लेकिन इस पार्टी में उसकी मुलाकात अरियाना से होती है। अरियाना जेवियर से कहती है कि तुमने मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया का टिकट भेजा था, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरियाना जेवियर से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लूसिया के साथ जेवियर का ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जेवियर उसके पास आता है और उससे कहता है कि जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आऊंगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे साथ मैं अपना फ्यूचर नहीं देख पाया। यानी तुम मेरे लिए परफेक्ट मैच हो। हमारी जिंदगी में कभी एक्साइटमेंट खत्म नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।